राधे श्याम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। हम सभी एलियंस की बात करते रहते हैं ना, धरती पर एलियंस हैं या देखे हैं किसी ने, कभी बात हुई है। पर कुछ एलियंस ऐसे हैं जो यहीं रह रहे हैं, हमारे साथ ही रह रहे हैं, बस वो दिखते हमारे जैसे हैं, पर उनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ी अलग है। वो हमारे तरह काम नहीं करते, वो कुछ अलग ही तरीके के काम करते हैं जो मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना पूरे विश्व में। तो ऐसी बातें होती रहती हैं उनके बारे में कि वो कहीं खाने में थूक रहे हैं, कहीं पे मूत रहे हैं, कहीं पे वो स्प्रे कर रहे हैं फ्रूट्स पे। तो मेरी आदत थी कि मैं ये चीज़ें नोटिस करती थी जब भी हम इनके एरियाज़ में जाते हैं, जैसे हम हरिद्वार जाएंगे है ना, और भी जिनके बहुत से एरियाज़ हैं, सभी को पता, अब तो ये हर जगह ही हैं। तो नोटिस करती थी, तो मैंने नोटिस किया, मैंने ये भी नोटिस किया कि ये कैसे फ्रूट्स पे, सब्जीज़ पे अपना वेस्ट जो है एक्सक्रीट वो डालते हैं और थूकते हुए, ये भी मैंने देखा है इनको। मेरी नज़र रहती थी कि जैसे कहते हैं ना, किसी चोर के इलाके में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई चोरी करता मिल ही जाएगा, आप उसको पकड़ ही लोगे। तो ऐसे मैंने पकड़ा। बट कई बार ऐसे होता था कि भाई साथ में घर के जेंट्स हैं तो मामला बढ़ ना जाए अगर हम टोकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको लेके शांत हो जाती थी। और वैसे भी हम देखा ही है कि ये जब सोशल मीडिया पे आ ही चुका है, हम लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो हमको खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। तो एक बार ऐसे ही चंडीगढ़ में मैंने देखा कि कुछ ऐसे ही हरकत इन्होंने की, तो मैंने फिर मतलब एकदम से वो ऐसा हुआ कि भाई पलक झपकते ही वो हो गया। और मैं भी उसके बारे में सोचूं क्या ये ठीक था या ये गलत था या मेरा वहम था, है ना, ऐसा मुझे लगता रहा। तो ऐसे ही हम जूस देखते हैं, जूस की रेहड़ियाँ जो हाईवेज़ पे लगी होती हैं, है ना, तो वहाँ भी मैंने एक बार नोटिस किया। तो मैंने उसके बाद वहाँ कभी जूस नहीं के लिए हम रुके नहीं, जैसे बच्चे कह देते हैं ना, किसी लॉन्ग, मतलब हम जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे, तो ऐसे ही मैंने चंडीगढ़ में भी नोटिस किया। पर फिर मैंने क्या, नहीं यार ये मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मेरे को आदत हो गया फिर वो चीज़ हर जगह नोटिस करने की। पर कल मैं किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी तो मैंने एलियन देखा। अब वो एलियन क्या है, हमारे जैसा है। कुछ एलियंस की तो पहचान हो जाती है उनके कपड़ों से, उनके व्यवहार से, उनकी मतलब आप ये लगा लो, उनके थोड़ा सा देख के, जैसे शक्ल देख के ही हम बता देते हैं कि भाई नहीं ये हमारे जैसे नहीं है, थोड़े ये अलग प्रकार के लोग हैं। पर आजकल उनके बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, आप उनमें फ़र्क नहीं कर सकते कि भाई नहीं ये एलियंस हैं। तो मैंने कल फिर वही नोटिस किया जो मैंने चंडीगढ़ में नोटिस किया था, और इसके बारे में शायद से मैंने सोशल मीडिया पे सुना भी नहीं है जो ये चीज़ है, तो मेरी आदत है। अच्छा एक बात और है, इन्होंने ना हमारी सारी सब्जी की रेहड़ियों पे, फड़ियों पे, मूंगफली की जितनी भी रेहड़ीज़ लगती हैं छोटी छोटी, है ना, और जितने भी फ्रूट्स की हैं, सब पे कब्जा है। हम लोग तो हट ही गए हैं इन चीज़ों से, है ना, हमारे लोकल लोग हैं जो है, तो इनकी हैं सारी। तो अपनी मतलब एक से नहीं लोगे तो दूसरा है, वो क्या है कि इनका जो है ना मैनेजर डायरेक्टर, वही क्या उसने अपनी ही 10 रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, तो आप कहाँ तक बचोगे, लेना तो पड़ेगा ही आपको जब आप जाओगे। तो ऐसे हुआ कल, हमने गाड़ी रोकी फ्रूट्स लेने के लिए हाईवे पे, जैसे ही हम शहर के अंदर एंट्री की हमने, तो वैसे ही, जबकि वो नहीं देखने से भी लग नहीं रहा था कि एलियंस का कहीं इसका दूर दूर तक कनेक्शन होगा। तो मैंने देखा कि उसने किसी को, मेरे से पहले जो फ्रूट ले रही थी लेडीज़, उसको फ्रूट दिया, तो मेरी एकदम से नज़र गई उस पे। वैसे हम देखो आजकल कितने मतलब बिजी हो रहे हैं कि बस उठाते हैं फ़ोन, हाथ में होता है फ़ोन ही देख रहे होते हैं, हम तो देखते भी नहीं कोई क्या कर रहा है। बट मैंने वो देखा, मैंने देखा कि उसने लेडीज़ को फ्रूट दिए, उसने क्या किया, पॉलीथीन उठाया और ऐसे करके, अब कोई देखने वाला ये सोच रहा हो कि इसने फूंक मार के पॉलीथीन खोला है, बट कि ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन को फूंक मार के खोला जाता, उसका आप थोड़ा सा ऐसा रब करोगे तो वो खुल जाएगा। उसने 2 में ऐसे ही पैक किया, उस लेडी ने 2 फ्रूट्स लिए तो दोनों का अलग अलग पॉलीथीन में उसने ऐसे ही पैक किया। मैंने देखा, मैं कि नहीं ये पक्की बात है कि ये पॉलीथीन में थूक रहा है। जैसे ही मेरी बारी आई, उसने पॉलीथीन वैसे ही खोला, मैं कि रुक, पॉलीथीन में फूंक नहीं मारेगा। भाई साहब वो तो जैसे कांप गया, बिल्कुल सेंसलेस हो गया। उसने पॉलीथीन ऐसे ऐसे करा और उसको जो पॉलीथीन का उसका
जहाँ भी वो रखता डिब्बे में उसमें निकाल के डाल दिया और दूसरा पॉलीथीन निकाल लिया और बड़े प्यार से पॉलीथीन खोला, फ्रूट डाल लिए। मैंने कहा भैया कितने हुए? मैंने 2 लिए थे, फिर अभी बताता हूँ। जबकि वो कैलकुलेशन इतनी ईजी थी कि आपने 1 डाला 2 डाला, बिना डाले आप बता देते कि भाई 200 400 जो भी बने, बड़ी ईजी कैलकुलेशन। तो उसने दूसरा डाला, जो फ्रूट मैंने लिया था, 1 पैक किया, दूसरा भी ऐसे पैक कर दिया। मैंने कहा भैया कितने हो गए? रुक, ऐसे करके उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला, उसमें वो उसको कैलकुलेशन कर, मतलब वो समझ गया था कि मैंने इसको पकड़ लिया। और कहने को तो मैं वहाँ पे मतलब ये हंगामा भी हो सकता था ना इस बात पे। वो एक तो हस्बैंड मेरे थोड़ा गाड़ी में दूर थे, तो उनको पता नहीं लगा, तो वो आए नहीं बाहर। और वैसे अगर मैं उसको वहाँ पे कुछ बोल देती तो हंगामा हो जाता। तो मतलब मेरा मोटिव ये भी नहीं था कि मैं किसी की ऐसे रोज़ी रोटी पे, है ना, थोड़ा सा चाहे किसी की रोज़ी रोटी पे हम किसी के पेट पे लात मारे, पर ये भी नहीं था। बट ये लोग है ना, ये जो एलियंस हैं हमारे बीच में घुसे हैं, ये अपनी हरकतों से नहीं आते। अच्छा, ये जो बात है ये मेरे माइंड को तब स्टक की जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि भाई यूपी में 7.25 लाख केस टीबी के आए हैं। अब टीबी क्या है पता ही आपको, संक्रमण का रोग है जो फैलता है एक दूसरे। और वहाँ पे जो 2.25 लाख या 2 लाख केसेस थे, उनके कोई सिम्टम ही नहीं थे। उनको बड़े हाई लेवल के डिटेक्शन लगा लो कि MRIs करके या जो भी होता होगा, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि बड़ी हाई लेवल के डिटेक्शन के से ही उनको पकड़ा गया उनकी टीबी को। तो फिर वहाँ से मेरे मन में बहुत हो गया था भाई कहीं ये कोई मतलब स्कैम में तो नहीं चल रहा, हम लोगों को बीमार करने का एक तरीका, एक ज़रिया तो नहीं ये लोग बना रहे। तो वहाँ से फिर मैं ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। बट भाई अलर्ट रहो, कुछ नहीं पता एलियंस का ये कैसे हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल रहे हैं। तो ध्यान रखा करो भाई। और लेडीज़ को मैं खासकर कहूँगी क्योंकि हम लोग ही जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो ध्यान रखा करो। जब भी आपको कोई ऐसी नज़र आए, आपको वैसे भी कोई नहीं है तो आपको वैसे ही अनकंफर्टेबल सा कहीं लगे तो उसको रोक दो, ना लो कि भैया नहीं लेना। अब बहस मत करो, बात को बढ़ाओ मत, बट इस पर ध्यान देना। थैंक यू।